हेलो चैंपियन हेलो, एक मिनट माय डियर फ्रेंड, आई लव यू टू। लोग बोलते थे नेटवर्किंग में करियर नहीं है, लोग बोलते थे बच्चा इसकी संगति में गया है बिगड़ जाएगा। अभिनीत सर के घर वाले बोलते थे राहुल प्रमोद का साथ छोड़ दे। हेलो, देव सर के भैया बार बार बोलते थे यार सब तो ठीक है लेकिन ये वेबसाइट वगैरह में दम। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रमोद को सुनने के बाद माय डियर फ्रेंड्स मुझे लगता है कि एक घर से गोलू नहीं, आज हर घर से गोलू पैदा होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, समस्या प्रमोद को था, मौका मिला और जिंदगी, समस्या अभिनीत के पास था, मौका मिला नंबर 1 बन गया, मौका मिला नंबर 1 बन गया। समस्या अभिनीत के पास था, मौका मिला नंबर 1 बन गया। समस्या मिस्टर एंड मिसेज श्रीवास के पास था, मौका मिला नंबर 1 बन गया। मैं आपसे पूछता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसी मौके को पकड़ के हर इंसान नंबर 1 बन रहा है तो आप पीछे क्यों हो? किसका इंतजार कर रहे हो? हेलो, किसका इंतजार कर रहे हो? पैसे का? स्टेटमेंट दिखा देना प्रमोद सर का, तुम्हारा खानदान मिलके उतना नहीं कमाता होगा जितना एक बंदा का है। हेलो, और अगर वो भी कम पड़ जाए पूरे परिवार का जोड़ लेना, राहुल कुमार का इनकम अलग से कर देना। हेलो, लोग बोलते हैं सर ये नेटवर्किंग वाले इतने इतराते क्यों हैं? हेलो, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स हमें पता है तुम महीने का 10 कमा रहा है या 20 कमा रहा है या 50 कमा रहा है या 1 कमा रहा है। अब तो हम वेदी सर के मिलने के बाद अनलिमिटेड हो गए हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस हॉल में आज जितने भी चैंपियंस आए हैं, जिसको अवार्ड मिला वो भी, जिसको ना मिला वो भी, क्योंकि गुरुजी संजय दीवान सर अक्सर सिखाते हैं कि बेटा कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी। आज स्टेज पे इनकी तो 1, 2, 3 साल बाद ही सही कभी न कभी तो आएगी आपकी बारी माय डियर फ्रेंड्स। आज से लगभग 15 साल पहले माय डियर फ्रेंड्स, अनजान शहर, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जान पहचान नहीं, इंजीनियरिंग करने आपका भाई आया था। बाजू वाले रूम में एक ऐसा लड़का रहता था जो हमारे साथ कॉलेज तो जाता था पर शाम में कहाँ जाता था पता नहीं। हाइट में छोटा हूँ लेकिन उंगली करने की आदत बचपन से है। आप खुश नसीब हो, आपको मनी मैसेज लगा है और मैं तो अपना मनी मैसेज खुद लगवाया। 2, 3, 4 दिन के बाद सामने वाले से पूछा कि यार कॉलेज के बाद हम लोग घूमने जाते हैं, तुम कहाँ जाते हो? बोलता मेरा भैया का बिजनेस है, सीखने जाता हूँ। पता है मेरा जवाब क्या था? अभी पढ़ाई का उम्र है, पढ़ाई कर लो, ये बिजनेस के चक्कर में मत पड़ो। माय डियर फ्रेंड्स, 2 से 3 दिन हुआ, कोइंसिडेंट कहा जाता, ऊपर वाले परमपिता परमात्मा को मंजूर कुछ और था। मेरी भी बस छूटी, उसकी भी बस छूटी और गलती से एक ही रूम था। उसको बोला अब बता कहाँ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या था समझ में नहीं आया। सामने वाला बोला ये गोला है, 2, 4, 8, 16, 32, 64। मैं बोला बस लोगों को जोड़ना है। दिमाग में नाम याद आया, एक देव, दूसरा प्रदीप। उस समय प्रमोद से जान पहचान नहीं थी। जैसे 2 नाम याद आया माय डियर फ्रेंड्स, आपका भाई कॉन्फिडेंट था कि ये दोनों तो आ जाएगा। जैसे आप में से कई सारे कोर प्रिविलेज उम्मीद करते हैं कि फलाना तो आ जाएगा तो मेरा काम चलेगा। जैसे देव सर को कॉल किया, देव सर नेटवर्किंग के बारे में पॉजिटिव क्या, घनघोर नेगेटिव इंसान। इतना 10 मिनट बाद सुनने के बाद मुझे लगा कि इस आदमी से फोन पे तो बात नहीं किया जा सकता। दूसरे दोस्त के पास गया, जैसे ही कई बार क्या होता है नेटवर्किंग का सर जो प्लान होता है ना, जब आप दिखाओ ना तो अंदर वाला अपने आप जाग जाता है। दोस्त के रूम पे गया, इतना जोर जोर से प्लान कर रहा था, बाजू वाला आया, बोलता फर्स्ट ईयर, बोला यस, बोलता मैं फाइनल ईयर में हूँ इंजीनियरिंग में। करियर नहीं बनता, बिहार से आया है तेरे घर वाले पढ़ने भेजे हैं और नेटवर्किंग से मेरे बहुत सारे दोस्तों का करियर बर्बाद हुआ है। अब वो भाई साहब, मैं नेटवर्किंग समझा रहा था और वो भाई साहब नेटवर्किंग क्यों नहीं करना है समझा रहा था और बोलते रहे कुछ लोग उल्टा होता है। अब मुझे लगता है मैं बचपन से हूँ। जैसे वो मुझे समझा रहा था मैं बोला कसम खा गया कि आज टेंशन मत ले, आज भले फर्स्ट ईयर वाला तेरे सामने है लेकिन 4 साल के बाद मिलना,
तू जितने की नौकरी करेगा उतना पैसा तो मैं उड़ाऊंगा। और आज भी माय डियर फ्रेंड्स, वो 4th ईयर का सीनियर जिस गधे को फूंक मारा था, आज भी वो 10-15 हजार की जॉब नहीं कर पा रहा है। लेकिन पिछले 15 साल में आपका भाई मात्र 6.5 करोड़ रुपए कमाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था कि नेटवर्किंग को जानता नहीं था, रिश्तेदारी नहीं थी, जान पहचान नहीं थी। और एक समय ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और केवल सिर्फ लगभग सर 4 साल के बाद इंदौर गया था। संजय दीवान सर और मैम से मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद माय डियर फ्रेंड्स कहा जाता है जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं उसका तो जीवन शुरू नहीं। और जब संजय दीवान सर से मुलाकात हुई तो बस एक चीज मैं सोच रहा था कि जब डीजल मैकेनिक कर सकते हैं तो मैं इंजीनियर हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। एक ही सवाल अपने आप से किया कि अगर डीजल मैकेनिक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और माय डियर फ्रेंड, उस दिन अपने अंदर विश्वास पैदा किया, और माय डियर फ्रेंड विश्वास करते गया। फिर प्रमोद सर, हमारी तो लड़ाई हुई थी क्लास में। कहा जाता है भगवान एक ही राशि वाले को कहीं न कहीं टकरा ही देते हैं। जब मेरे को मेरे कॉन्टेक्ट में से एक भी रिजल्ट बनते नहीं दिखा, तब मैं देखा मेरे क्लास में सबसे टॉपर कौन है। एक को लेके आ जाऊं, बाकी अपने आप आ जाएंगे। और मैं देखा एकदम साइंटिस्ट चश्मा लगाए हुए, क्लास में हर सब्जेक्ट में नंबर 1। मैं सोचा अब छोटा मोटा शिकार नहीं करना, कुछ बड़ा किया जाए। हेलो। और फिर माय डियर फ्रेंड्स, लड़ाई होने के 2-3 दिन बाद प्रमोद सर को MM लगाया। मैं प्रमोद को कामयाबी का मनी में से लगा रहा था, और वो बोलता है लगता है बिहार वाले एक तरफ होके मेरी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसा लड़का जो स्ट्रेंजर बोलो ना, महा स्ट्रेंजर, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद जो प्रमोद ने आपको स्टोरी बताई, बस प्रमोद को सिर्फ और केवल सिर्फ ये एहसास करवाया कि तेरे पास डायरेक्ट सेलिंग का मौका, क्या इससे अच्छा मौका तेरे पास है? क्या जितना टैलेंट तेरे अंदर है, अरे तू अपने आप को 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बेच लेगा। लेकिन मैं तुझे नौकर नहीं, मैं तुझे राजा बनाना चाहता हूं। और तब माय डियर फ्रेंड स्टार्ट हुआ। और सिर्फ और केवल सिर्फ मुझे याद है आज भी माय डियर फ्रेंड कि चाहे समय जैसा भी हो, हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन फिर भी फॉलोअप लगता था। हमारे घर वाला हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का साथ देते थे। हमारे रिश्तेदार हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। और माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है एक इंसान 10 काम बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन मैं मानता हूं करोड़पति बनने का, नंबर 1 बनने का सिर्फ और केवल सिर्फ आपके पास एक फॉर्मूला है, और वो ये है कि एक काम को पकड़ो और अपना 24 घंटा दिन रात एक करके लगा दो। मेरी गारंटी है राहुल कुमार को 15 साल लगा, आप 5 साल में गेम खत्म कर दोगे। और वो एक काम कौन सा है? माय डियर फ्रेंड, अक्सर संजय सर बोलते हैं कि बेटा छोटा छोटा सेलिब्रेशन या छोटे छोटे केक काटना शुरू करोगे ना, तो जिंदगी में बहुत बड़ा केक कभी नहीं काट पाओगे। आज आप में से जितने भी चैंपियन हैं, आपका काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप मम्मी का भी सुनते हैं, पापा का भी सुनते हैं, रिश्तेदारी का भी सुनते हैं, कई बार भोले बाबा का फास्टिंग भी कर लेते हैं। हेलो, अभी सोमवारी है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो फोकस एक जगह रखना पड़ेगा। आज आपको ये डिसाइड करना है कि मेरी जिंदगी में कामयाबी नंबर 1 पे है, या मेरी जिंदगी में सब काम को लेते हुए कामयाबी नंबर 1 पे है। किसको किसको लगता है कि सर मेरी जिंदगी में सिर्फ और केवल सिर्फ मुझे कामयाब होना है? किसको किसको लगता है कि सर आज प्रायोरिटी सेट है? किसको लगता है कि सर कुछ भी हो जाए? जैसे संजय सर, आज से 10 साल पहले आपने बोला था, और मुझे आज भी याद है, समझने वाली बात है कि जब सर आप ग्राउंडिंग करते थे तो आपने 2 चाबियां बनवाई थी कि जब आप काम करके आते थे तो कई बार मैडम को डिस्टर्ब होता था, कई बार लेट होता था, और कई बार घर वाले को ऐसा लगता था कि पता नहीं कहां जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सर की वो बात मैडम से कि तुम ये सोचना कि 2 साल तुम्हारा हस्बैंड फॉरेन गया और 2 साल तक मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए।
इस हॉल में जितने भी चैंपियंस बैठे हैं, सर की इसी पॉइंट उसी बात को मैं आपसे आज कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि आज 2 साल आप मोबाइल को दीजिए। कितना? 2 साल दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। कम से कम अगर आपकी 10,000 की नौकरी लगती तो मेरे का 50,000 रुपया आएगा। क्या 2 साल देने के लिए तैयार हैं? फोकस करने, पहले काम करते थे तो पैसा आता था, लेकिन सर जब से आप मिले हो, इंसान सिर्फ और केवल सिर्फ काम करना शुरू करे माय डियर फ्रेंड्स, पैसा अपने आप आएगा। तो माय डियर फ्रेंड बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी जगह पे हैं, आप राहुल, प्रमोद या किसी को मत देखिए, आप अपने घर की स्थिति को देखिए। अगर आपको लगता है आप बेटा है या बेटी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि अब जिम्मेदारी उठाने का टाइम आ चुका है, अगर आपको लगता है कि सर गरीबी खत्म करने का टाइम आ चुका है, अगर आपको लगता है कि सर अब कुछ भी हो जाए मोबाइल करने का टाइम आ गया है, तो इतना ही कहना चाहूंगा, अरे जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो आप सबकी पहचान बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अरे अभी तो आप सबकी पहचान बाकी है। अभी तो आपने देखे हैं सिर्फ राहुल, प्रमोद या कुछ ही लोगों की कामयाबी को, अभी तो आपको देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। थैंक यू, थैंक यू।